स्वागत है एक बार फिर से सभी का VIIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में शेयर भी करें। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, OBC 27% आरक्षण का मुद्दा, इसने न केवल OBC वर्ग को बल्कि SC, ST, जनरल, EWS सभी को समान रूप से प्रभावित किया है नेगेटिवली। और 2 साल से अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे 30,000 चयनित शिक्षक आंदोलन कर करके थक चुके हैं। आंदोलन किए जाते हैं, उनको सख्ती से दबा दिया जाता है, हिंसा का सहारा लिया जाता है। शिक्षा मंत्री जो कि इंदर सिंह परमार जी हैं, उनसे जब भी बात की जाती है तो वो कहते हैं कि प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन दोस्तों, 3 साल भी हो चुके हैं लेकिन उनका जल्द अभी तक नहीं आया। और अब जो स्टेटमेंट उनका सामने आया है तो उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक 27% OBC आरक्षण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है और फाइनल डिसीजन कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाता, तब तक हम किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या जवाब दिए हैं उन्होंने संवाददाता के प्रश्नों के, चुनावों के संबंध में और शिक्षकों की भर्ती के संबंध में। देखिए दोस्तों, सीधी बात में जो इंदर सिंह परमार जी से सवाल जवाब हुए हैं तो इसकी जो हेडिंग है वो ये है कि OBC आरक्षण से पहले भर्ती करेंगे तो कमलनाथ कहेंगे हमने तो 27% आरक्षण दिया था, भाजपा ने नहीं दिया। इस प्रकार से दोस्तों एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते रहे हैं। अब आगे प्रश्न जब पूछे गए तो प्रश्न है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती कब तक होगी। तो उनका कहना है कि फिलहाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, यह मैं स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट में OBC आरक्षण 14 से 27% करने का मामला पेंडिंग है तब तक हम भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है, क्या हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकने के संबंध में कोई डायरेक्शन दिया है। तो दोस्तों, समय समय पर इस पर भी विचार उठता रहा है और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों में भ्रम बना हुआ है कि क्या 27% आरक्षण पर वाकई में रोक है या नहीं। तो इंदर सिंह परमार जी इसके बारे में अपना जो बयान देते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकने के लिए तो डायरेक्शन नहीं दिया है। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए, लेकिन PSC के संबंध में उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसे में हम भर्ती कैसे करें। मान लीजिए कि यदि हम भर्ती कर भी लें तो फिर आदेश यदि ऐसा आ गया कि 14% ही दिया जाए तो फिर क्या करेंगे। और यदि 14% पर भर्ती कर लेते हैं और आदेश 27 का आया तो हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों गवर्नमेंट की किरकिरी होगी। तो यह बयान उस स्थिति में आया है। अब भर्ती ना होने से शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुके युवाओं में भारी नाराजगी है। क्या उपचुनाव के बाद भर्ती होगी। जब यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले हम भर्ती प्रक्रिया की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। हम यदि भर्ती करेंगे तो कमलनाथ जी कहेंगे कि हमने तो 27% आरक्षण दिया था। जैसा दोस्तों मालूम है कि इनके समय में ही जो 27% लागू हुआ था और इन्होंने नहीं किया, ऐसा उनका कहना रहेगा। तो राजनीतिक इशू बन रहा है, इसलिए अभी हम भर्ती नहीं कर पाएंगे और उपचुनाव की स्थिति क्या रहती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये बयान दिए हैं इंदर सिंह परमार जी ने। अब इसके साथ ही कुछ समय पहले उन्होंने क्या कहा था वो भी आप देख लें और किस प्रकार से कांग्रेस ने तंज कसा था उनके ऊपर, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले उनका बयान था कि 27% आरक्षण के साथ होगी शिक्षकों की ज्वाइनिंग और कांग्रेस ने भी इसके बारे में जो कुछ कहा था इसके विरोध में, वो भी आप लोगों को मैं आगे बात करूंगा। तो 27% आरक्षण पर ही भर्ती की बात की है और एडवोकेट जनरल ने भी यही कुछ पक्ष रखा था हाईकोर्ट में। तो इसमें यह है कि मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक जो लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, दरअसल आरक्षण को लेकर ज्वाइनिंग में देरी हो रही है। अब MP के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अभ्यर्थी चिंतित ना हो, सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। शिक्षा मंत्री ज्वाइनिंग के लिए मना नहीं करते, उससे इनकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने यह दावा किया है कि OBC वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण के साथ ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर के निशाना साधा है और निशाना क्या साधा है तो आप सुने। कांग्रेस का कहना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दिलाना चाहती है गवर्नमेंट और ना ही OBC का आरक्षण दिलाना चाहती है। तो यह कहा था कांग्रेस के कुणाल चौधरी ने। यह सिर्फ बेरोजगार रखकर लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी में है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसी को भी रोजगार नहीं देना चाहती, केवल ये भ्रम फैला रही है, बेवकूफ बना रही है और इस तरह से
जो बात सामने आई है कि ये तरह तरह के बहाने बना करके लोगों को रोकना चाहती है, बरगलाना चाहती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अपनी गलती दूसरों पर डालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मानसिक पीड़ा और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 में चयनित 30,000 अभ्यर्थियों को, और साथ में ही उनको जो कि वेटिंग लिस्ट में अपना इंतजार कर रहे हैं कि कब एक प्रकार से आगे की भर्ती आगे चले और अगली बार में हमारा भी नंबर आए। तो अब दोस्तों 1 सितंबर 2021 को कोर्ट की पेशी है। वहां पर बड़े बड़े अधिवक्ताओं को खड़ा किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा, जैसे कि तुषार मेहता जी हैं और भी अन्य कई हैं। अब केस की स्थिति क्या होगी, क्या फाइनल डिसीजन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये तो आप लोगों को 1 सितंबर 2021 की पेशी में ही पता चलेगा। और निश्चित रूप से दोस्तों कुछ ना कुछ डिसीजन इसमें आ जाएगा और ऐसा हम कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये डिसीजन आ जाए और मामला क्लियर हो। तो दोस्तों जो भी होगा सभी के सामने होगा और कंटिन्यू जानकारी मिलती रहे तो बने रहिएगा VIIC में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि कंटिन्यू आप लोगों तक समाचार पहुंचते रहें, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।